बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम जो है वो अपने थिंकिंग पैटर्न्स को बदल सकते हैं, अपने थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अपने न्यूरल पाथवेज जो हमने डेवलप कर लिए हैं कैसे हम उनको बदल सकते हैं। अक्सर लोगों की एक परेशानी होती है, सर डिप्रेशन हो जाता है बिला वजह, एंजाइटी है, परेशानी है, हर वक्त नेगेटिव सोचें हैं, हर वक्त इधर उधर की सोचें हैं, बहुत बड़ा मसला ज़िंदगी में चल रहा है। बाज़ाहिर तो देखने में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग परेशान हैं और हम अपनी एंजाइटी की इस आदत को बदलना तो चाहते हैं लेकिन हम बदल नहीं पा रहे। आज इस वीडियो के मकसद को अगर आप समझ गए और इस वीडियो को आपने पूरा देखा, बशर्ते ये कि अगर ये लॉन्ग भी हो जाए तो आपने एक बार इस टॉपिक को समझ लेना है। एक गलती, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा होता है, वो सारा जो सवालात एक से निकलते हैं उनके जवाबात आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप अपने बिहेवियर से परेशान हैं, आप अपनी एंजाइटी से परेशान हैं, आप अपने डिप्रेशन से परेशान हैं, या आप किसी भी तरह की ओसीडी से, हैबिट से परेशान हैं, अब उसको आपने कैसे ख़त्म करना है इस वीडियो में आप जान जाएंगे। माइंडसेट दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स माइंडसेट, जो कहता है नहीं जी नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है फिक्स है, ये नहीं मैं बदल सकता, मेरे इख्तियार में नहीं बदलना। वो लोग ये वीडियोस ना देखें तो बेहतर है। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल माइंडसेट, जो अपने आप को रेडी रखता है किसी भी तरह के चेंज के लिए, पॉजिटिव चेंज के लिए, कि ठीक है यार, मैं इस चेंज को अडॉप्ट करता हूँ और देखता हूँ इसके बाद मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, जो नहीं बदलना चाहते, जो नहीं बदल सकते, उनके लिए माजरत है। अब बात करते हैं हम पैटर्न्स की, कि ये पैटर्न हमारी ज़िंदगी में बनते कैसे हैं। उससे पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो हम देखते हैं या जो हमारे अंदर जो ख्याल आते हैं, ख्याल में और सोच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने खाया, जो हमने टच किया या जो हमने स्मेल किया, हमारी सेंसरी जो है वो इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर गई, वो एक इमेज बना लेती है। अब वो इमेज जो है वो अच्छा है या बुरा है, वो हमारी अंदर की ज़ात, हमारी ज़ात डिसाइड करती है। उसे कहते हैं मीनिंग। हमने मीनिंग असाइन किया, हमने जो देखा उसको हमने एक मीनिंग असाइन किया, हमारे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, हमने उसको एक मीनिंग दिया। जैसे फ़र्ज़ करें आप एक दिन रोड पे जा रहे थे, कॉमन मिसाल मैं आपको देने लगा, आपको रोड में एक काली बिल्ली जो है वो रोड को क्रॉस करते हुए नजर आई। दो लोग थे। एक बंदे ने कहा कि यार, ये जो रोड पे बिल्ली क्रॉस कर रही थी ना, अब जैसे ये मेरे सामने आई है ना, मेरा कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे साथ कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। उसने एक अलग मीनिंग दिया। उसी रोड पे दूसरा बंदा जा रहा था, उसने काली बिल्ली देखी रास्ते में, उसने कहा यार जानवर है, हो सकता है वैसे ही भाग के गुजर गई हो, तो उसने एक और मीनिंग जो है वो असाइन किया। इसने नेगेटिव मीनिंग असाइन किया। अब इसने नेगेटिव किया तो इसने एक नेगेटिव जो है ना वो इमोशंस उसके साथ जोड़ दिए, फिर उसका एक नेगेटिव जो है वो फीलिंग्स हो गई, उसका एक नेगेटिव बिहेवियर हो गया। जबकि दूसरे बंदे ने कुछ भी जो है वो नेगेटिव नहीं जोड़ा, उसने उस चीज को अलग रखा। अब जिसने नेगेटिव जोड़ दिया उसने नेगेटिवली जो है वो अपना बिहेवियर भी कर लिया। अब जो भी चीज आपके कैनवस में आएगी वो आपका थॉट होगा, और उस चीज को आप पकड़ के अपने अंदर डाल लेंगे, वो आपकी सोच होगी। और अब ये सोच नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है, आपकी मीनिंग पे, कि आपने उस इंसिडेंस के साथ मीनिंग क्या जोड़ दिया। आपने जैसा मीनिंग उसके साथ जोड़ दिया वैसी ही आपकी सोच हो गई। अगर आप परेशान हैं कि आपका बिहेवियर है कि आपको तंग करता है या आप बार बार हाथ धोते हैं, तो आप उसके पूरे पैटर्न को खोल कर देखें कि आपने उसके साथ मीनिंग क्या जोड़ के रखा हुआ है। आपको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे फर्ज करें बारिश पड़ती है, बारिश आता है, तो पानी जो है वो उस तरफ जाता है जिस तरफ थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है। तो वो जो नीचे की तरफ पानी जाता है, यानी कि उसको रास्ता बनाने में आसानी लगती है। अब आसानी लगेगी तो पहली दफा बारिश आएगी तो आराम से तो नहीं पानी जाएगा ना, थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरी दफा थोड़ा कम मुश्किल हो जाएगा, तीसरी दफा और कम मुश्किल हो जाएगा, और चौथी दफा तो बन जाएगा ऐसे ही रास्ता। ये जो रास्ता बना, इसे क्या कहते हैं, हमारे अंदर
हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर भी इसी तरह ही रास्ते बनते हैं जिन्हें न्यूरल पाथवेज कहा जाता है। अब ये न्यूरल पाथवेज क्या होते हैं, ये डिपेंड करेंगे आपकी सोच पे। अगर आपकी सोच नेगेटिव है, अगर आपकी सोच एंशियस है, अगर आपकी सोच जो है वो एंजाइटी क्रिएट करती है, डिप्रेशन क्रिएट करती है, तो क्या होगा, इस तरफ डलवान हो जाएगी, एंजाइटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ डलवान हो जाएगी। तो कोई भी इंसिडेंस आएगा, आप फौरन से पहले उसके साथ एक नेगेटिव मीनिंग जोड़ देंगे। आप कहेंगे कि यार यही होगा। तो दिमाग क्या करेगा, दिमाग इतना स्ट्रांग है कि हमारे अंदर तकरीबन 100 बिलियन के करीब जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स दिमाग के अंदर। अब उन 100 बिलियन न्यूरॉन्स के अंदर तकरीबन 25 क्वाड्रिलियन जो है वो न्यूरॉन कनेक्शंस होते हैं। मतलब इतना ये स्ट्रांग नेटवर्क है। तो आपने जो भी देखा ना, उसके साथ जो मीनिंग आपने अटैच किया, वो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सब हो गया। और वो हो गया, वो इंसिडेंस भी एग्जीक्यूट हो गया और आप वहीं के वहीं बैठे देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। यार मैं तो डिप्रेशन खुद क्रिएट नहीं करता, आप खुद क्रिएट करते हैं। यार मैं तो एंजाइटी खुद नहीं क्रिएट करता, आप करते हैं। आप इस पूरे टॉपिक को समझो जरा कि आप कर रहे हो। आप पहले क्या कर रहे हो, कॉन्शियसली उसको कर रहे हो, फिर वो चीज हमारे सबकॉन्शियसली पैटर्न में आ गई ना, पैटर्न हो गया। अब वो चीज ऑटोमेटिकली हो रही है, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अब वो दिमाग वो काम कर रहा है, आपका अनकॉन्शियसली वो काम आपका हो रहा है। तो न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे बनी मेरी वीडियो है, वो मैं चाहता हूँ आप एक दफ़ा डिटेल में देख लें, क्योंकि मैं वीडियो को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ और शॉर्ट करना चाहता हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेज सेंडिंग होती है ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स जिन्हें कहा जाता है। अब एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल से जो मैसेज जाएगा वो क्या होगा, या तो आपने बाहर से कोई मैसेज लिया या कोई अंदर से जो मैसेज लिया। अब वो कहाँ से आपके जा रहा है, आपकी सोच से, आपके बिहेवियर से, आपके मीनिंग से, जो आपने मीनिंग जोड़ा हुआ है, जो आपने बिहेवियर किया हुआ है, जो कुछ भी आपने किया वो आपने किया है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं हो रहा। अगर आप अपने किसी भी बिहेवियर को बदलना चाहते हैं, जी हाँ आप बदल सकते हैं। अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रीवियस आपका बिहेवियर क्या है और आप कौन सा नया बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहते हैं, कौन सा नया बिहेवियर डिवेल्प करना चाहते हैं। जैसे बारिश आ रही है तो वो जो पैटर्न बना रही है, वो पैटर्न क्या बने हुए हैं, पहले इस तरफ है कि इस तरफ है, क्या है वो पैटर्न। एक सेम इंसिडेंस है, एक आपको खुशी मिली है, आप उस खुशी में क्या गम तलाश रहे हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा उस खुशी को लेकर खुश होते जा रहे हैं और बावले हो गए। यहाँ कोई गम आया है या कोई एंजाइटी आई है, कोई डिप्रेशन आया, आप उसको कैसे देखते हैं। इसको देखे बगैर आप कभी भी अपने आप को नहीं बदल सकते। ओल्ड पैटर्न को देखना आपका बड़ा ज़रूरी है। मुझे खुद 3.5 साल लगे अपने आप को बदलने के लिए। मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत की, लाइफ में पैसा बड़ा लगाया। मैंने यूके सर्टिफिकेशन हासिल की, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर की, कि मैं मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकूं। तो मैं एज अ प्रोफेशनली लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर काम कर रहा हूं, एनएलपी मास्टर ट्रेनर। अगर आपको मेरी ट्रेनिंग सर्विसेज चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 1-on-1 कोचिंग सर्विसेज चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। अब ये सब आसान नहीं होगा, याद रखिएगा, आसान नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। मैंने ना जाने कितने लोगों की 1-on-1 कोचिंग के ज़रिए बड़े जो है वो कम वक्त में उनके जो है वो पैटर्न्स को बदला है, और आप भी बदल सकते हैं अगर आप बदलना चाहें तो। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ कोचिंग ही पैटर्न्स बदलती है, नहीं नहीं, आप भी बदल सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, हमने अपने पैटर्न्स को, जो पैटर्न हमने डेवलप किए हैं उनको देखना है, उन पैटर्न्स को ब्रेक करने की कोशिश करनी है। अब कैसे करनी है, उन पे ब्रेक लगानी है, उनको वहीं स्टॉप करना है। सबसे पहले आपने अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करना। जो भी आपका बिहेवियर हो रहा है, जैसे कोई भी चीज़ आ रही है वो आपको ट्रिगर कर रही है और आपका बिहेवियर बदल रहा है, तो आप सबसे पहले जो है ना वो अपनी सांस पे काम करें, खुद की सांस को नॉर्मलाइज करें, बिल्कुल नॉर्मलाइज। काम वही कर रहे हैं आप, करते रहे करते रहे करते रहे। उस टाइम पे खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें, खुद को काम रखें, अपनी फिजियोलॉजी ना बदलने दें। फिजियोलॉजी बदलने नहीं देनी है आपने। ऐसे होता है ना कि जब कोई हमें परेशानी होती है, ओवर थिंकिंग होती है, हमारे कंधे ऐसे झुक जाते हैं, हम नेगेटिवली, मतलब एक जो है ना वो एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसी जो है वो अपनी फिजियोलॉजी कर लेते हैं कि बस हम जो है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसको नहीं करना आपने, जो कर रहे हैं उसको करते रहें, बस रिलैक्स होके। और मैंने मुख्तलिफ तरह के लोगों के OCDs के पैटर्न को ब्रेक किया है। एक इस चीज़ को
बहुत बड़ा जो है वो इसका पोर्शन था कि अपनी फिजियोलॉजी नहीं आपने बदलने देनी। फिजियोलॉजी को आपने रिलैक्स रखना है, स्माइलिंग आपका फेस हो, जो आप कर रहे हैं उसको करते रहें। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, एनएलपी में फिजियोलॉजी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। इसको आपने जो है वो मद्देनज़र रखे हुए आपने चलना है। अब बात आती है आपका पुराना पैटर्न जो है वो हमने ब्रेक तो करने की काफ़ी हद तक कोशिश की, लेकिन ब्रेक की बजाय इसको अगर रिप्लेस भी किया जाएगा ना तो ये काम 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको रिप्लेस कैसे करना है? फ़र्ज़ करें आपकी कोई हैबिट है, कोई भी चीज़ है, कोई नेगेटिव थॉट है, कोई नेगेटिव थॉट की ईजी एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपको ख्याल आता है किसी के बारे में भी नेगेटिव, तो आपने उसको पॉजिटिव कर देना है। एक नेगेटिव थॉट को आपने पॉजिटिव करना है। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट दिन हो सकता है आप एक दिन में अगर आपको वो ख्याल 50 बार आ रहा है और आप उसको 550 बार जो है वो पॉजिटिव करने की कोशिश करें और तब भी आपसे ना हो सकता है। दूसरे दिन हो सकता है वो 40 दफ़ा हो तो और आपको 540 दफ़ा कोशिश करें तब भी ना हो, लेकिन आपने कोशिश करते रहना है। तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन हो सकता है 10वें दिन वो ख्याल जो है वो 940 दफ़ा हो जाए, फिर भी आपने ख़ुद को पॉजिटिव करते रहना है। अब सवाल ये आता है, अगर हम बार बार अपने ख्याल को नेगेटिव से पॉजिटिव करेंगे या अपने जो मीनिंग हमने नेगेटिव जोड़ दिया है, जो हमने नेगेटिव मीनिंग जोड़ दिया है उसको एक नया पॉजिटिव मीनिंग देते रहेंगे, तो कितनी देर में हमारा जो माइंड है वो पैटर्न्स नए डेवलप कर लेगा। देखिए मुख्तलिफ हैं इस पर स्टडीज़, कुछ 21 डेज़ कहते हैं, कुछ 66 डेज़, कुछ 68 डेज़, कुछ 125 डेज़, 28 डेज़, कुछ 300 प्लस डेज़, कुछ 250 प्लस डेज़, मुख्तलिफ आपको रिसर्चेज मिल जाएंगी। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो यही कहता है कि आप एटलीस्ट आपकी जो प्रॉब्लम है उसके बहुत से फैक्टर्स हैं, नए पैटर्न्स बनाने के लिए बहुत से फैक्टर्स हैं। अगर आप एज इट इज़, जो मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ, अगर आप इस पे एज इट इज़ करते हो, कोशिश करते हो, तो खुद से कोशिश करते हो, तो आपको 10 to 20% जो भी आपकी प्रॉब्लम है एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। अगर फ़र्ज़ करें कुछ बंदे की प्रॉब्लम चाइल्डहुड से है तो जितनी उसकी एज है उसका 10% निकाल ले, 15% निकाल दे, 20% निकाल ले। अगर वो ये सब जो मैं आपको बताने लगा हूँ अगर इन पे अमल करता है, पहली चीज़ तो ये कि एक नया मीनिंग असाइन कर देता है, एक नई सोच दे देता है, एक नया पॉजिटिव उसको जो है वो अफर्मेशन दे देता है, तो उसको 10% to 20% लगेंगे। अगर वो रेगुलरली बेसिस पे यकीन के साथ, यकीन का होना बड़ा ज़रूरी है, यकीन के साथ, रिलैक्स माइंड के साथ, रिलैक्स फिजियोलॉजी के साथ एडमिट होके ख़ुद को 110% कॉन्शियसली कहता है कि मैं बेहतरीन रास्ते की तरफ हूँ और मैं बेहतरीन हो जाऊँगा इंशाल्लाह। इस सब के प्रोसीजर में वो वॉक भी टाइम पे करता है, एक्सरसाइज भी टाइम पे करता है, नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, मेडिटेशन भी करता है, प्रॉपर डाइट भी रखता है, प्रॉपर स्लीप पैटर्न भी रखता है, रेगुलरली बेसिस पे विजुअलाइजेशंस भी करता है। विजुअलाइजेशंस क्या करनी है? सिंपली आंखें बंद करके एक नई लाइफ सोचनी है। वो लाइफ 5 मिनट आप रेगुलरली बेसिस पे सोचिएगा, वो नई लाइफ जो इस बिहेवियर के बाद होगी, उस नई लाइफ को रेगुलरली बेसिस पे सोचता है, लॉन्ग ब्रीदिंग करता है, नॉर्मल ब्रीदिंग करता है, एक नॉर्मल ब्रीदिंग का एक पाथवे क्रिएट कर देता है। जैसे स्ट्रेस ट्रिगर होगा ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जो है ना वो लॉन्ग ब्रीदिंग के मूड में चला जाएगा, मेडिटेशन के मूड में चला जाएगा, उसको ब्लॉक करने के मूड में चला जाएगा। इस सब को करने के बाद आपका ये जो बिहेवियर आपने अडॉप्ट कर लिया है, ये जो आप नेगेटिव रहते हो हर टाइम, डिप्रेस रहते हो हर टाइम, एंजाइटी में रहते हो हर टाइम, एक थिंकिंग पैटर्न से डिस्टर्ब हो आप हर टाइम, आप इसको बदल सकते हो। लेकिन इस सब को करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़नी है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी कि विदाउट ये सब चीज़ों के मैं निकल जाऊं और कोई मेरे घर आएगा, कोई मुझे ठीक करेगा, या मैं किसी को पैसे भी ना दूं, किसी के वक्त की फ़ीस भी ना दूं और वो मुझे ठीक कर दे। कोई भी ऐसा नहीं होने वाला, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होने वाला, क्योंकि यार ये ऑन गोइंग प्रोसीजर्स है, बड़े लंबे प्रोसेस होते हैं। इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, पूरी ज़िंदगी का वो ठेका थोड़ी उठा सकता है आपका। आज आपके पास वक्त है, हो सकता है कल को ज़िंदगी पता नहीं कहाँ से कहाँ हो, तो कल को शिकवा ना करें। फिर आज जो कुछ आप अपने लिए कर सकते हैं करें। दुनिया का कोई भी मसला है ना, वो इंसान चाहे तो हल कर सकता है, अगर इंसान चाहे तो। वीडियो का इंतज़ाम यही करते हैं। फिर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिशन हमारा एक ही है कि हम मैक्सिमम लोगों की जितनी हेल्प कर सकते हो हम उनकी हेल्प करें। बस शर्त ये है कि अगर वो ख़ुद को बदलना चाहते हैं तो वो बदल सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।